कृषि सुधार विधेयक लोकसभा से पास। गुरुवार रात 9:30 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही। बिल का कांग्रेस समेत तमाम अन्य दलों ने किया विरोध। बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, ये विधेयक सही मायने में किसानों और बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना, लिखा किसानों को भ्रमित करने की बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। ट्वीट में मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा, आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। कृषि सुधार बिल को लेकर एनडीए में पड़ी फूट। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, ट्वीट कर किया ऐलान। कांग्रेस ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को बताया दिखावा। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, एनडीए से अलग हो अकाली दल। किसानों के मुद्दे पर रणदीप सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला को भी ललकारा, कहा हरसिमरत के इस्तीफे के नाटक को ही दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते दुष्यंत। अकाली दल ने भी खुलकर किया किसान बिल का विरोध। सुखबीर सिंह बादल का बयान, बिल से 20 लाख किसानों पर पड़ेगा असर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बिल का विरोध किया, लिखा मोदी सरकार के काले कानून किसानों का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में विधेयक की तारीफ की, कहा खेती को मुनाफे में लाने वाले और किसानों को आजादी दिलाने वाले हैं ये विधेयक। ड्रैगन की एक और नौटंकी, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, सीमा पर चीन की सेनाएं कर रही समझौते का पालन। चीनी प्रवक्ता ने दिया बयान, मॉस्को में हुए 5 सूत्रीय समझौते को अमल में लाने की जिम्मेदारी भारत की, अपनी सेनाओं को वापस बुलाए इंडिया। चीन के बयान पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा सेनाओं के डिसएंगेजमेंट पर संजीदगी से काम करे ड्रैगन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी चीन को नसीहत, तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की जरूरत। भारत ने एक बार फिर दी चीन को सलाह, अपनी मर्जी से यथास्थिति बदलने की कोशिश ना करे ड्रैगन। चीन से जारी तनाव के बीच आतंकिस्तान की नई चाल, गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देकर चुनाव कराएगी इमरान सरकार। इमरान सरकार के मंत्री का ऐलान, पीओके के गिलगित बल्तिस्तान को बनाएंगे नया सूबा, नवंबर में कराया जाएगा चुनाव। भारत ने पहले ही इस तरह के किसी कदम का किया था विरोध। पाकिस्तान ने हाल ही में जारी किया था नया नक्शा, सियाचिन जूनागढ़ पर ठोका था दावा। लद्दाख में जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। दक्षिण कश्मीर का दौरा कर सकते हैं जनरल नरवणे। आतंकियों के सफाई के लिए चल रहा है अभियान। गुरुवार को सेना प्रमुख ने कश्मीर में आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। 15 कोर मुख्यालय बादामी बाग भी गए आर्मी चीफ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी की मुलाकात। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज दाखिल कर सकती हैं जमानत की अर्जी। बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील सतीश मान शिंदे दे सकते हैं एप्लीकेशन। रिया और उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट से 2 बार हो चुकी है खारिज। कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए भेजा था न्यायिक हिरासत में। ड्रग्स केस में आज अहम दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ड्रग पेडलर बासित परिहार की जमानत पर होगी सुनवाई। ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने गोवा से किया था गिरफ्तार। रिया केस में सामने आया था नाम। एनसीबी ने लोनावाला के फार्म हाउस से सुशांत सिंह राजपूत की डायरी बरामद की। डायरी में सुशांत ने दोहे और शेर लिखे थे। स्मोकिंग छोड़ने की बात लिखी गई थी। ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका। मीडिया ट्रायल रोकने की कोर्ट से की मांग। ड्रग्स केस पर एनसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुशांत के लिए विदेश से मंगाया जाता था ड्रग्स। नीदरलैंड, कनाडा और यूके से आता था नशे का सामान। सुशांत की मौत का खुलासा जल्द। विस्रा रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड की टीम की बैठक। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने वाली है। सुशांत की मौत पर सीबीआई ने खड़े किए सवाल। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के समय को लेकर सवाल खड़े हुए। गर्दन पर मांग के आधार पर रिपोर्ट पर जताया संदेह। कंगना रनौत ने फिर दी विरोधियों को चुनौती। कहा सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर झुका नहीं सकती। बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले एक और सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे की 12 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 1.9 किलोमीटर लंबे इस सेतु के लिए 516 करोड़ रुपए का आया खर्च। महाराष्ट्र सरकार ने देर शाम 50 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के किए तबादले। 41 अधिकारियों को मिली नई तैनाती।
कई अधिकारियों को तैनाती का इंतजार। कश्मीर में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश नाकाम, सेना ने तलाशी अभियान में बरामद किया 52 किलो विस्फोटक। पानी की टंकी में छिपाए गए थे विस्फोटक और डेटोनेटर। तलाशी अभियान के दौरान गादिकल के करेवा इलाके से बारूद से भरे 416 पैकेट बरामद। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, चीन की कथनी और करनी में है फर्क, भारत हर स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। चीन की डेटा जासूसी मामले पर सख्त हुई केंद्र सरकार, जांच के लिए कमेटी का किया गठन, 30 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी जांच कमेटी। नीतीश के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, बृजकिशोर बृंद का दावा, अगर चुनाव हारा तो क्षेत्र में अकाल पड़ना तय। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं बृजकिशोर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने कार्टून के जरिए मोदी की बताई कहानी। मोदी के जन्मदिन पर नमो ऐप पर नए फीचर किए गए लॉन्च। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर लोगों से मांगा खास तोहफा, ट्वीट कर कहा 2 गज की बनाएं दूरी, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। यूपी के प्रयागराज में बेरोजगारों ने किया जोरदार प्रदर्शन, योगी सरकार के सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा पर रखने के प्रस्ताव का किया विरोध। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रोजगार की मांग को लेकर सीएम हाउस के पास किया हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के पास भी समाजवादी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को लेकर दिया धरना। गुरुवार को पीएम के जन्मदिन को विपक्षी दलों ने मनाया बेरोजगारी दिवस। यूपी के हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने किया मोदी सरकार का पिंडदान। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी राजस्थान में नेताओं का सरकारी बंगलों पर कब्जा बरकरार। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों ने 14 सितंबर के बाद भी नहीं खाली किए सरकारी आवास। हत्या के 12 साल बाद जिंदा लौटी लड़की, लोगों में हड़कंप। 2008 में हुई थी लड़की की हत्या, आरोपियों पर चल रहा है केस। लड़की की मां राजो देवी ने कहा फर्जी है लड़की, हत्यारा खुद को बचाना चाहता है। सीबीसीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 10 को बनाया था आरोपी। लड़की की मां का आरोप, पुलिस और आरोपी की मिली भगत। राजो देवी ने जताया अपनी हत्या का शक। मर्चेंट नेवी में शिप पर काम करने वाला शख्स अचानक बीच समुद्र से लापता, मॉस्को जा रहा था शिप। लापता युवक के बुजुर्ग पिता राजधानी दिल्ली में बेटे की वतन वापसी के लिए सरकारी दफ्तर के लगा रहे हैं चक्कर। हरियाणा के रेवाड़ी से एसटीएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस, हनी ट्रैप में फंसाकर देता था जानकारी। सोशल मीडिया के जरिए पाक महिला के संपर्क में आया। पकड़े गए आरोपी का नाम महेश, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 4th ग्रेड का कर्मचारी है और जयपुर में तैनात है। एमपी के बालाघाट में से 50 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से थी तलाश। हैदराबाद के एक शख्स की सऊदी अरब के जेद्दा में पिटाई, हालत गंभीर, मां ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। केरल में हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले में एनआईए ने पूरी की जांच, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील एनआईए के सामने हुए पेश। दिल्ली एयरपोर्ट को मिला देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल, 150 प्राइवेट जेट भर सकेंगे उड़ान, हरदीप सिंह पुरी ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। हैदराबाद की मूसी नदी में अचानक आए मगरमच्छ से हड़कंप, प्रशासन को दी गई जानकारी, मगरमच्छ पकड़ने की कोशिश जारी। लोजपा के नवादा सांसद चंदन सिंह ने पार्टी से की बड़ी मांग, 143 सीट पर चुनाव लड़े पार्टी, अफसरशाही को लेकर भी आवाज उठा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी स्कूलों को सप्ताह में एक बार ड्राई डे मनाने का निर्देश दिया, हफ्ते में एक दिन कूलर, फूलदान को साफ करने का अभियान। देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 51 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,894 केस। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,132 लोगों की मौत, अब तक कोरोना की चपेट में आकर 83,198 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार, एक दिन में 4,432 नए केस की पुष्टि, 2,34,000 हुई मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई, अब तक दिल्ली में कोरोना से 4,877 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा, पिछले 10 दिन में 41% तक बढ़ी संक्रमितों की संख्या।
महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 23,365 नए केस, 474 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना मामलों की संख्या 11,21,000 के करीब पहुंची। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 30,883 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 2,300 से ज्यादा नए केस सामने आए, 43 की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,78,000 के पार। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,19,000 के पार, मरने वालों की तादाद 3,273 तक पहुंची। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,300 से ज्यादा नए मामले, 14 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,029 नए मामले सामने आए, तो वहीं 81 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 3,36,000 के पार। अब तक कोरोना से प्रदेश में 4,771 लोगों ने गंवाई अपनी जान। राजस्थान में कोरोना के 1,793 केस सामने आए, मरीजों की तादाद 1,09,473 हुई, 1,293 लोगों की मौत। एमपी में कोरोना के 2,391 नए केस की पुष्टि, 33 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 97,000 के ऊपर। पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, एक दिन में 2,896 नए मामलों की पुष्टि, 57 लोगों की मौत, 87,184 हुई मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के 1,192 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या 37,000 से ऊपर, 24,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 2,457 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की मौत, 1 लाख के पार मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना के 1,026 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में संक्रमितों की संख्या 67,100 तक पहुंची, 590 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 11,000 के पार मामले, अब तक 96 लोगों की मौत, 6,919 लोग कोरोना से ठीक हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,702 नए मामलों की पुष्टि, 72 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 6,01,000 से ऊपर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक दिन में 1,497 नए मामलों की पुष्टि, अब तक 59,711 लोग संक्रमित, 951 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 2,15,580 हुई, 24 घंटे में 3,197 मामलों की पुष्टि। ओडिशा में कोरोना के 4,421 नए केस सामने आए, 1,67,000 हुई मरीजों की संख्या। कर्नाटक में कोरोना के एक दिन में 9,366 नए मामले सामने आए, 93 लोगों की मौत, 5 लाख के करीब संक्रमित। तमिलनाडु में एक दिन में 5,560 केसेस की पुष्टि, 59 मरीजों की मौत, अब तक राज्य में 5,25,000 से ज्यादा संक्रमित। अगस्त में देश के निर्यात में 12.66% की गिरावट, आयात 26% घटा, कम हुआ देश का व्यापार घाटा। एशियाई विकास बैंक का अनुमान, 60 साल में पहली बार मंदी की गिरफ्त में आएगा विकासशील एशिया। सरकार 20 सार्वजनिक कंपनियों में बेचेगी हिस्सेदारी, 6 होंगी पूरी तरह बंद। सरकार की ओर से चीनी ऐप्स के बाद चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी लगाई जा सकती है रोक, सिक्योरिटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे सकती है सरकार। सरकार की लाचारी, संसद में कहा एयर इंडिया नहीं बिकी तो करनी पड़ेगी बंद। आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी पर नजर रखेगा बीसीसीआई ने किया करार। आईपीएल शुरू होने में एक दिन शेष, रोशनी में नहाया अबू धाबी स्टेडियम, हर तरफ फैली लाइटों की चकाचौंध। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल मैच, 141 दिन में खेले जाएंगे 164 मुकाबले, 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में छिड़ा विवाद थम नहीं रहा, टीम को हुआ भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैटरसन ने कहा, मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ काम किया, लेकिन टी20 में बुमराह जैसा बेस्ट नहीं देखा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, अलग अंदाज में दिख रहे हैं अक्षय। इंस्टाग्राम पर टीजर को किया शेयर, अक्षय ने लिखा है कि इस दिवाली आप सबके घरों में लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। एक्टर सलमान खान को सेशंस न्यायालय जोधपुर ने 28 सितंबर को पेश होने के लिए कहा। यह आदेश काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण के मामले के तहत दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।